जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसंग है दोहा। बिन सतसंग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। श्री रामायण महापुरुष संसार में चमकते हुए सूर्य के समान होते हैं। उनकी तरफ रुख करते हुए मन का अंधकार दूर होने लगता है और समीपता प्राप्त होने से मलिन वासनाएं आप से आप दग्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रूहानी किरणों ने दसों दिशा में फैलकर प्रकाश किया होता है। उनके मन वचन व कर्म से जो पवित्र धाराएं निकलती है वे अपना मंडल बांधकर उस जगह को शुद्ध और साफ कर देती हैं। आपने कभी संतों और अवतारों के चित्रों को देखा होगा। उनके शीश के चारों ओर सूर्य की किरणों के समान गोल सा चक्र बना होता है। आम लोग उसका भेद नहीं जानते, परंतु वास्तव में उसका भाव यही होता है। ऐसे सत्पुरुषों की संगति का प्रभाव कुछ विशेष गुणदायक हुआ करता है, और जिस सत्संग की शास्त्रों में इतनी ऊंची महिमा गायन हुई है वह इन्हीं का सत्संग होता है। जिनको सौभाग्य से ऐसा सत्संग मिल गया है उनकी किस्मत का क्या कहना है। संसार में आना ही ऐसे लोगों का सफल है जिनको ऐसे महापुरुषों की संगति और समीपता प्राप्त हुई है। प्रश्न है, उन महापुरुषों की संगत से और क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर है, उन महापुरुषों की संगति के लाभ का कोई कहाँ तक वर्णन करें। पहला लाभ तो उनकी संगति का यह होता है कि जीव मायावी क्लेशों और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शास्त्रों के भय से सुरक्षित रहता है। कहते हैं, राजा गोपीचंद जब साधु हो गया तो उसकी माता ने उसको बाहर भेजते समय यहाँ शिक्षा दी थी कि बेटा किले के अंदर रहना, परंतु यह बात गोपीचंद की समझ में न आई। पूछने लगा, माता वन में किले कहाँ? वह बोली, बेटा किला सदगुरु का सत्संग है। यदि तू सदगुरु के सत्संग में रहेगा तो काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचा रहेगा। यह भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि सत्संग में यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि उनको धर्मराज की आज्ञा नहीं है, इसलिए वे उससे 4 कोस दूर रहा करते हैं। इस कारण से सत्संग में रहने वाले जीव धर्मराज के भय से भी निवृत्त हो जाते हैं। यथा कोटि अपराध साध संगति मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। गुरुवाणी है, तथा हम संतन की रेणु प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताड़ी संत हमारा गहड़ा। हम संतन जीव शिव बाड़ी आई, पूर्वी लिखिया पाई। इहु मनु तेरा भाई रहो, संतन शिव मेरी लेवा। देवी संतन शिव विहारा। संतन शिव हम लहा खाटिया, हरि भक्ति भरे भंडारा। संतन मोकों पूजी सौपी तऊ उतारिया। मन का धोखा धर्मराई अब कहाँ करेगो जाऊआ। फटियो सगलो लेखा महा आनंद भय सुखो पाईवा। संतन कै प्रसाद कहु नानक हरि शिव, मनु मनिया रंगी रते विस्मादे। अर्थ है, गुरु का बाड़ी। इति गुरु साहु पाइया, वड़दाड़ा हरि किया। बहु गुण साझा जीव कहूँ, कृपा करी जग जीव। हरियु हरियु धरियो मन समाझा। धर्मराई दरी काग फारे, जन नानक लेख समझा।
गुरु का बाड़ी है। दूसरा लाभ महापुरुषों की संगति का यह होता है कि जब वे आँख से देखते हैं, जबान से वचन कहते हैं या हाथ से इशारा करते हैं, तो देखने, बोलने और इशारा आदि करने से जो पवित्र किरणें उनके शरीर से फूटती हैं वो निकट रहने वालों के दिल तथा दिमाग में अपना असर डालती रहती हैं। और क्योंकि ऐसे पुरुष पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होते हैं, इसीलिए उनकी संगति में रहने वालों को भी उनकी पवित्रता का भाग मिलता रहता है और वे बिना जाने हुए आप से आप पवित्र बन जाते हैं। तीसरा लाभ सत्पुरुषों की संगति का यह होता है कि वे आत्मा के उसे घाट पर बैठकर वचन कहते हैं, इसलिए उन ऊंचे वचनों के प्रभाव से मन में ऊंचे चढ़ने की उमंगें उठने लगती हैं और इस तरह कुछ काल बराबर सत्संग करने से सुरती पवित्र होकर ऊंची बनती जाती है। चौथा लाभ यह होता है कि क्योंकि यह आप निर्बल और मुक्त होते हैं, इसलिए उनके सत्संगतियों के हृदय में भी मुक्ति का प्यार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार और भी अनंत लाभ हैं जो खासकर अंदर से संबंध रखते हैं, प्रत्यक्ष में उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। तत्पर यह कि संत सद्गुरु के सत्संग में इतना लाभ है कि जीवा उसे वर्णन नहीं कर सकती। मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।